ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर से मुखातिब है। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स यूफोन 4G डेल टेक्नोलॉजी MNP, जबकि हमारे तमाम को स्पॉन्सर्स जैस कैश, तमाशा ओरिजिनल्स एंड द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर ले, वर्ल्ड कप का फाइनल तो ज़ाहिर है अभी परसों खेला जाएगा तो उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं। वहाब रियाज चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का चार्ज संभाल चुके हैं। एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो दरमियान में एक हवा चली थी 90s के क्रिकेटर्स, अब जो ये नई मैनेजमेंट दिखाई दे रही है इसमें 90s के क्रिकेटर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2000 के बाद के क्रिकेटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। 2003 के बाद मोहम्मद हफीज़ आए थे पाकिस्तान क्रिकेट में, वहाब रियाज उसके भी बाद आए थे। तो अगर हम देखते हैं तो फिर अब ज़्यादातर लोग जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट का हिस्सा है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो दो इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारियां हम देख रहे हैं, डायरेक्टर क्रिकेट और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, ये वो लोग हैं कि तकरीबन 8-9 लड़के ऐसे होंगे, 10 लड़के के जिनके साथ उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। तो वो करंट टीम के ड्रेसिंग रूम के सिनेरियो को भी बेहतर अंदाज से समझते होंगे कि खिलाड़ी किस तरह सोचते हैं, किस तरह चलते हैं। तो ये कहीं कहीं बेहतर भी हो जाता है और कहीं कहीं ये नुकसानदेह भी हो जाता है। हमारी क्रिकेट का कल्चर और सिस्टम कुछ इस तरीके का है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी इन लोगों पर। एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी कि एक ग्रुप जो है वो फैसले कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर हमने इसकी झलक वर्ल्ड कप से पहले देख ली थी कि जिस वक्त पाकिस्तान टीम जा रही थी और बाबर आजम बज़िद थे कि यही टीम जाएगी और वो पहले से कहना शुरू हो गए थे मुझे अपने 16 पता हैं कि कौन से होंगे। वो एक टाइम डिफरेंट था और हमने वर्ल्ड कप में फिर देखा कि उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाई नहीं दिया। हमारी टीम किसी मैच में बहुत अच्छा खेल रही थी, किसी मैच में हमारी खिलाड़ी जो है वो बेहतर दिखाई नहीं दिया। अफगानिस्तान के मैच के बाद बाबर आजम को ये तक कहना पड़ा कि मुझे फील्ड में खिलाड़ियों की इंटेंशन दिखाई नहीं दे रही है कि वो जैसे जान लगा रहे। तो जब अगर वो ये बात अफगानिस्तान के मैच के बाद कह दें तो फिर हमें समझ आ जाना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो इसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा टास्क होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम का अनाउंसमेंट, और उसमें 3 लोगों का बड़ा कुलीदी किरदार होगा, वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज़ और उनके साथ नए कैप्टन शान मसूद का। वो थिंक टैंक होगा कि जो टीम का इंतखाब करेगा और ये टीम बताएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट अब किस सिमत में सफ़र करना चाहती है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। यहीं से पाकिस्तान क्रिकेट का एक डिफरेंट माहौल शुरू हो रहा है, एक डिफरेंट सफ़र शुरू हो रहा है, क्योंकि अब हमें इस जगह पे 90s का क्रिकेटर दिखाई नहीं दिया। हम जब उठे 90s के क्रिकेटर कमाल खेलें, उनकी कमाल परफॉर्मेंसेज रही हैं, लेकिन इस बार एक नई टीम हमें दिखाई दे रही है। वो टीम दिखाई दे रही है जिसका एक्सपीरियंस भी नहीं है इस सिलसिले में, लेकिन उन्हें ग्राउंड का एक्सपीरियंस है, उन्हें क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस है, उन्हें क्रिकेट सर्कल्स में रहने का एक्सपीरियंस है, उन्हें क्रिकेट बोर्ड से डील करने का एक्सपीरियंस है, उन्हें टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर करने का एक्सपीरियंस है। ये सारे एक्सपीरियंस उनके साथ हैं। और अगर हफीज़ को मेंस क्रिकेट का डायरेक्टर बनाया गया है तो उनका काम ऑफिस में बैठ के कोई रिपोर्ट तैयार करना नहीं है। उनका काम टीम को तगड़ा करना है, टीम के माइंडसेट को चेंज करना है, पाकिस्तान क्रिकेट के माइंडसेट को बदलना है। ये जिम्मेदारी लेके हफीज़ साहब आप आए। तो कहने का मकसद है कि अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है तो उनकी परफॉर्मेंस बताएगी कि उन्होंने बगैर एक्सपीरियंस के कैसा काम करके दिखाया। वहाब रियाज साहब का एक सिलेक्टर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो बताएंगे, अपनी परफॉर्मेंस से बताएंगे, अपने फैसलों से बताएंगे कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का सफ़र अब किस जानिब शुरू हो रहा है। अगर सही डायरेक्शन के अंदर शुरू नहीं हुआ तो मैं वसीम अकरम की इस बात से पूरी तरह मुतमईन हूँ, मुत्तफिक हूँ कि 4 साल के बाद भी हमारी क्रिकेट वहीं खड़ी होगी कि जो चीज़ हमने यहाँ पर इस वर्ल्ड कप के अंदर महसूस की। तो और भी कई सारी खबरें हैं जिसमें नवेद अकरम चीमा साहब, मैं उनके साथ कई टूर्स पे था, वंडरफुल मैनेजर। अगर उनको ला रहे हैं, ज़का अशरफ साहब, ये काम आपको वर्ल्ड कप से पहले कर लेना चाहिए था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यंग थे मैनेजर, अच्छे शख्सियत है, काम भी करते हैं, लेकिन जितना बड़ा वो इवेंट था और जितने बड़े हमने मैनेजर्स जाते हुए देखे हैं, एक प्रोफाइल मैनेजर, वो हमने इस वर्ल्ड कप के अंदर मिस किया। कम अज़ कम अगर नवेद अकरम चीमा या इस स्टेचर के लोग होते
तो बाबर आजम मैच हारने के बाद कोहली से जो शर्ट ले रहे हैं और तस्वीरें बनवा रहे हैं, शायद वो तस्वीर नहीं बनवाते, वो शर्ट जरूर ले लेते। या गुरबाज को बैट दे रहे हैं बाबर आजम पाकिस्तान के मैच हारने के बाद, तो शायद वो तस्वीर कहीं अंदर बन जाती, तस्वीर नहीं बनती, बैट दे दिया जाता। अगर कोई सुलझा हुआ मैनेजर होता, क्योंकि कौम अफसोस में थी, दुखी थी, परेशान थी कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड कैसा है। ये बहुत सारी चीज़ें, एक सुलझावा और एक बुरदवार मैनेजर, क्योंकि जो मैनेजर थे वो बाबर के आगे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ये सब जानते हैं इस चीज़ को कि बाबर और फिर बाबर के साथ जो सब लोग एक जगह पे इकट्ठे थे, वो तो चेयरमैन को नहीं कोई लिफ्ट कराते, तो बाकी तो छोड़ दें आपके, बेचारा कोई एक यंग मैनेजर कोई सहाफ़ी होगा तो उसको कोई बहुत ज़्यादा लिफ्ट हो जाएगी। ये पहले सोचने का काम था। नवेद अकरम चीमा साहब अगर ये जिम्मेदारियां संभालते हैं, जो CSP के सरबराह भी रह चुके CSS के, तो वो एक ज़बरदस्त किस्म का नाम है। और ये एक्सपीरियंस जब पाकिस्तान इंग्लैंड से 3-0 जीता था, नवेद अकरम चीमा मैनेजर थे, उस वक्त इंग्लैंड नंबर 1 टीम थी। ज़का अशरफ साहब पहुँच गए इस वक्त ICC की मीटिंग में शिरकत के लिए, 19 से लेकर 21 तारीख तक होगी, और हम समझेंगे कि बेहतर फैसले हों। ऐसे ना हो कि जो टॉस के हवाले से बात हो रही है, अंपायरिंग स्टैंडर्ड पे बात हो रही है, पिच फिक्सिंग पे बात हो रही है, इंडिया को फेवर देने की बात हो रही है, इसको ज़रूर डिस्कस किया जाए, क्योंकि फेवर एक हद तक होना चाहिए, खेल को नुकसान नहीं होना चाहिए। कई सारे इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में स्कोर करने वाले वंडरफुल क्रिकेटर थे अपने ज़माने के। इनके भाई ने टेस्ट क्रिकेट भी खेली, और शाहिद इसरार साहब ने, राशिद भाई अनफॉर्चुनेट था कि नहीं खेल सके। राशिद इसरार भाई हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, शुक्रिया राशिद भाई। जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन थे, 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान के लिए खेले, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए। अनवर उल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई। उनके सामने तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे, कैप्टन थे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियाँ अंजाम दी, शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत शुक्रिया। और अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, टॉप क्लास क्रिकेट खेली इन्होंने भी, ज़बरदस्त हमारे एनालिस्ट है, शो की जान 1 2 3 साजिद खान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बातचीत का आगाज़ करेंगे। शुएब भाई, वहाब रियाज एक, प्लीज नसीम पहले इन लोगों से कर लें, फिर मैं आखिर में, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। वजह क्या है? ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं क्या? हाँ पढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अनवर भाई, 90s के क्रिकेटर्स का पहले बहुत चर्चा रहा था। 90s के क्रिकेटर, इंजमाम उल हक भी अभी जो इससे पहले चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, वो भी 90s के क्रिकेटर्स के एक पहचान रखते हैं। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि जो 90s के बाद के क्रिकेटर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वहाब रियाज को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मुकर्रर कर दिया गया। किस तरह देख रहे हैं आप इन फैसलों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बहरहाल ये इस मुल्क में तो सब कुछ हो सकता है, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया तो है ही नहीं। सिलेक्शन कमेटी के जो भी मेंबर हो, या सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हो, या अभी देखें, एक मैं बात आपसे ये क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे अभी अपने हफीज़ को जो इन्होंने मिकी आर्थर की जगह पे ये जो बनाया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आया ये हेड कोच भी है? अगर हेड कोच है तो उसका क्राइटेरिया आपको पहले पता है कि लेवल 4 एटलीस्ट जो है ना, उन्होंने कोर्स अगर किया हुआ है तो वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अगर नहीं किया है तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। नहीं सर, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेवल 4 तो सर ये मुझे इसलिए याद है, मुझे एक बात क्यों बताता हूँ कि मिसबा उल हक को जब इन्होंने बनाया था, यहाँ पे कोच बनाया था, तो उन्होंने लेवल 1 किया हुआ था, तो उनके लिए ख़ास तौर पे कज़ाफ़ी स्टेडियम है, वहाँ पर लेवल 2 का जो ना कोर्स कराया गया था। उसमें शाहिद असलम भी आई थिंक उसमें शामिल थे, और 2 या 3 दिन में वो दुनिया को दिखाने के लिए, या एक मतलब फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए उसको पूरा किया गया था। तो इसी तरह मैं पूछ रहा हूँ कि आया सर अभी दरमियान में सकलैन मुश्ताक कोच थे, उन्होंने कितने, मोहम्मद यूसुफ कोच थे, नहीं क्वालिफाइड नहीं है सर सकलैन। सर वो क्वालिफाइड से मुराद है अगर किसी ने 1 लेवल किया हुआ है, 2 लेवल किया, आप 4 लेवल की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2 लोग हैं जिन्होंने 4 लेवल किए हैं, जलालुद्दीन है जी, और सभी अजहर है, सभी अजहर है, नहीं इवन शाहिद महबूब हैं, शाहिद महबूब ने किया, शाहिद महबूब का भी है, राइट। लेवल 4 बहुत लिमिटेड है, कहने का मकसद है। कहाँ जाए फिर?
बात है कि जब आपने कंडीशन और इनको लेवल 4 का किया है, जहां पे तेज बॉलर को है, तो वहां जलालुद्दीन, शाहिद महबूब जो अपने लेकिन ये शर्त नहीं है, किसी भी दुनिया में शर्त नहीं बात है। आ गई ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली बात आ गई कि सबने अगर कोर्स किए में, तो भाई आपको कोई जजमेंट तो होगा ना, कोई क्राइटेरिया तो होगा। पिक एंड चूज वाली बात हो गई ना, इसको आपने रख लिया, इसको रख लिया, दिस इज अनफेयर माय डियर। जब आप यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो उसमें आप जजमेंट तो देखें कि कौन उसमें मिसफिट है और कौन फिट है। अब आप जलालुद्दीन की बात करें, वो भी डिसहार्टन हो गए, आज वो अमेरिका चला गया ना। और शाहिद महबूब, आपने उसे स्टेडियम का इंचार्ज बना दिया, यहाँ पे स्विंग जितनी मैंने अपनी क्रिकेट कैरियर के अंदर जितनी अच्छी स्विंग वो करता था, भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उससे क्यों नहीं सीखती? क्यों नहीं उसको कोच बनाते अंडर 19 का? वो उन बच्चों को लेके चलेगा तो वो आगे जाके स्विंग खेलना भी सीखेंगे, स्विंग करना भी सीखेंगे। तो बात है कि हम अपने वहाब रियाज ने हिला के रख दिया था शेन वॉटसन को। बात है कि माजरत के साथ सर फिर वही वाली बात आएगी, फिर आप वही कहोगे कि मैं ये कहता हूं कि शेन वॉटसन कह रहा है कि मैं हिल गया था। सर सिंध और बलूचिस्तान के साथ जाती होती है और हो रही है, ये आपके सामने अभी जिंदा मिसाल है। अब ये जो कह रहा हूं मैं आपको सही कह रहा हूं कि ये लोग भी अपने वक्त के टॉप क्लास बॉलर थे। शाहिद महबूब ने 650-700 आउट किए हुए हैं, कोई मजाक नहीं होता, कहना बहुत आसान है। नहीं, मगर वो क्रिकेट वही को वाली समझते बात भी हैं, कि बहुत। दुल्हन वही जो पिया मन भाई। तो बात ये कि फिर यार आप ये देखो, पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम की जो कौम है उसके साथ आप खिलवाड़ ना करो। आप लोगों को मैं पहले भी कहता हूं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब पाकिस्तान में सक्सेस आ ही नहीं सकती है, इसलिए कि पिक एंड चूज वाला मामला है। वो प्राइम मिनिस्टर आ गए, उन्होंने अपने बोर्ड आदमी चेयरमैन साजिद भाई, पिक एंड चूज का मामला है, ये जो बात कर रहे हैं पिक एंड चूज का मामला है, जो अनवार भाई ने बात कही है, थोड़ा इसको ब्रीफ करें। ये एक यंग लॉट आई है जो ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुकी है, बड़ा रिस्की गेम होता है ये। जब आप ऐसे लोगों को लगाते हैं कि जो ड्रेसिंग रूम शेयर किए हुए हैं, और करंट लॉट को लाना, ये किस तरह देखा आपने? नसीम भाई, आपको, शुएब भाई को, अनवार भाई को, राशिद भाई को अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर का मौजू। यकीनी तौर पर जिस तरह वहाब की जिक्र की, वहाब को चीफ सेलेक्टर बनाना, यकीनी तौर पर लॉबी के तहत वहाब आए। यकीनी तौर पर लॉबी के बगैर कोई काम ही नहीं होता। वहाब आएंगे, कामर अकमल आएंगे, अजहर अली आ जाएंगे, क्या शोएब मलिक 2025 के कप्तान बनेंगे? डंके की चोट पे बनेंगे। वहाब अगर आया तो वहाब तो शोएब मलिक को छोड़ेगा नहीं, और शोएब मलिक इनके गॉड फादर है। यकीनी तौर पर जिस तरह हफीज की बात की जा रही है, हफीज ऑस्ट्रेलिया में क्या स्पिन कोच होंगे? क्या मुश्ताक जाएंगे या सेक्टर मुश्ताक जाएंगे? पहले तो ये मुझे बताइए। हफीज की तो ये चल रही थी इंडिया स्पिन कोच बन के जाना चाह रहे थे। और दूसरी चीज ये बात हो रही है, हफीज जो डायरेक्टर क्रिकेट बने, डायरेक्टर क्रिकेट की बात की जा रही है। डायरेक्टर क्रिकेट का मतलब है जिसको निकालेंगे किसको रखेंगे। मगर आपने बहुत प्यारी बात की इंट्रो में, कप्तान से ये शोरा मशवरा लेंगे? नहीं लेंगे, कप्तान से कोई शोरा मशवरा नहीं लेंगे। हफीज जो कहेगा वो टीम सेलेक्ट होगी, वहाब जो कहेगा वो टीम सेलेक्ट होगी। वहाब यकीनी तौर पर अपनी मर्जी की टीम सोनी तौर पर, जो मेरे अपने जराए बताते, बहनी तौर पर ले के आ चुका है। और आमिर सुहेल की मीटिंग बाकी थी, अजहर अली की मीटिंग बाकी थी, मगर चेयरमैन साहब जो यकीनी तौर पर इंडिया चले गए, 3 दिन बाद आएंगे। आमिर सुहेल साहब कहां चले गए, जो यकीनी तौर पर आज जका साहब की लोग बातें कर रहे हैं। जका साहब को लाने में आमिर सुहेल, आरिफ अली खान अब्बासी साहब का बड़ा रोल था। और आरिफ अली खान अब्बासी साहब ने अपनी जिंदगी में जो काम किए, मगर उन्होंने इस सिस्टम में आके अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी ज्यादती की। हर आदमी आरिफ अब्बासी साहब को लाइक करता था, पसंद करता था। हम सब आरिफ अब्बासी साहब को कहते सर आप ना जाएं, सिस्टम में ना जाएं, मगर आरिफ अब्बासी साहब खड़े हो गए आमिर सुहेल के कहने पे। जका साहब के साथ चलेगा, जका साहब जो शॉट मार रहे हैं वो बैक फायर कर जाएगा। मगर मैं आपके खबर प्रोग्राम में खबर भी कर दूं, बाबर को सजा मिल गई रमीज राजा की वजह से। बाबर को सजा मिली रमीज की वजह से। बाबर की सारी रिपोर्ट जो मैनेजर ने दी है, जो हेड कोच, लैपटॉप कोच थे, 2-4 दिन से पहले वो बाबर के बहुत बड़े फैन थे, आज ऐसी किया जॉब बचाने के लिए जो बाबर के खिलाफ रिपोर्ट दे दी गई। तो ये क्या हो रहा है? 2019 में सरफराज को जो सजा मिली थी, यकीनी तौर पर टॉस जीत के वो टीम का फैसला था, सजा मिली सरफराज को। तो यकीनी तौर पर उसी तरह की सजा मेरे अपने जराए बताते हैं बाबर को मिली, क्योंकि रमीज की तस्वीरें पीसीबी के हेडक्वार्टर पहुंच गई, जिस तरह उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। जो पहले तो ये बताइए, इंग्लैंड से पहले, न्यूजीलैंड से पहले जो उनको मैसेज पहुंचा दिया जाता है, आप वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं रहेंगे तो क्या टीम लड़ेगी भाई? क्या मौजूदा अब्बा बेटे शॉट खेल रहे, क्या करना चाह रहे, क्या निकालना चाह रहे क्रिकेट से? और जो आपने इंट्रो में बात की चीमा साहब की, वर्ल्ड कप में क्यों नहीं भेजा?
क्यों नहीं भेजा वर्ल्ड कप में चीमा साहब को? दुनिया में जब भी इंडिया जाती है टॉप लेवल का मैनेजर चाहता है, यहाँ पर दो दो दांत के मैनेजर बैठते हैं, सिफारशी मैनेजर बैठते हैं, फिर आप पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं। कोई क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। मोइन खान से बात चल रही थी, क्या हुआ क्यों नहीं हुई। कल शोबे ने बहुत प्यारा नाम लिया था माद वसीम का, तो मैं एक नाम ले रहा हूँ। आप शाहीन शाह अफरीदी की लोग बातें कर रहे हैं, तो आप उसको क्यों नहीं ले आते, फकर को कप्तान 2020 का? हाँ नहीं, नाम तो फिर बहुत सारे आ जाते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। राशिद भाई, ये जो सारे यंग दिखाई दे रहे हैं, हर आदमी बात कर रहा है कि एक लॉबी के तहत जो है वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर लॉबीइज्म की वजह से तो पहले परेशानी थी कि एक लॉबी बन गई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो किसी के बारे में सोचती नहीं थी, तो अगर ये लॉबी बन रही है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी, डायरेक्टर क्रिकेट भी, और साजिद भाई जैसे कह रहे हैं कि शान मसूद से तो ज्यादा पूछा ही नहीं जाएगा आप जो टीम सिलेक्ट होगी। ये सही बात है, अनवार ने भी बहुत अच्छी बात की और साजिद ने की कि ये सब लॉबी है इनकी, ये पूरा इनका एक ग्रुप है, इसमें ये वहाब रियाज और ये हफीज और ये सब। अभी ये देखिएगा आप शेर मलिक भी आएंगे T20 में, अभी इसकी लॉबी चलेगी। और ये बता दूं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में जो खिलवाड़ हो रहा है, अच्छे लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। जैसे अनवार ने कहा शाहिद महबूब वहाँ मौजूद है, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से। मगर ये है कि यूनुस खान ने क्या कसूर किया था, सरफराज अहमद को क्यों नहीं कैप्टन बनाया टेस्ट और वनडे का? ये सिर्फ कराची वालों को साइड लाइन कर रहे हैं, सिर्फ यही काम रह गया। तो कई मेरिट की बात करें, मेरिट बिल्कुल खत्म हो गई अब पाकिस्तान क्रिकेट में। और ये अच्छी आपने बात की कि ये चीमा को जो लाए, ये जो फ्यूचर, ये जो टूर्स हैं, इसमें ये एक खुशाइन बात है। मगर ये है कि अब ये देखना है कि हमें कौन सी टीम हम ले जाएंगे। फिर अब ये जो टीम श्रीलंका में खेली थी, अब हमें 4-5 चेंजेस हैं जो इसमें हो सकते हैं, बाकी तो वही लड़के रहेंगे। साहिम अय्यूब आ जाएंगे और इधर जमान आ जाएंगे, अबरार आ जाएंगे और नौमान अली तो जबरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर आपका, और नीचे धानी या एहसानुल्लाह में से किसी को इंक्लूड करेंगे। तो यही टीम है, 4-5 चेंज होंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये जो हफीज को इन्होंने पोजीशन दी है ये बिल्कुल सही नहीं है। यूनुस 3400 और 10,000 रन पाकिस्तान पे उसको क्यों इग्नोर किया? उसका क्या कसूर है कि उसने इतने ज्यादा रन बना दी? बाकी और सारे आपके क्रिकेट के ब्रेन, नियादाद है, मोहसिन खान है, आमिर सोहेल है, शोएब अख्तर है, तो शोएब अख्तर ने कम रिकॉर्ड किया, तो इन लोगों को क्यों नहीं आगे लाते हैं? ये एक ग्रुपिंग है, बिल्कुल सही कहा है साजिद ने भी और अनवर ने। नहीं, एक सेकंड, शोएब भाई का ओपिनियन लेके आ जाओ। आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि बात है कि यूनुस खान को इसलिए नहीं कर, यूनुस खान का एक खासा है, वो इंतहाई ईमानदार इंसान है, वो डिक्टेशन देता है, डिक्टेशन लेगा नहीं कभी भी, क्योंकि मेरिट पे बात करता है वो शख्स। और यहाँ पर इस मुल्क में मेरिट वालों को आपको पता है कि उस पर रोशनी शोएब भाई भी डालेंगे। शोएब भाई, ये जो अभी आपने कहा मुझसे आखिर में पूछना, पढ़ लिया आपने? मैंने बिल्कुल पढ़ लिया। अच्छा, आप मुझे ज़रा ये बताइए कि ये जो फैसले हो रहे हैं, या लॉबी करार दी जा रही है, यहाँ मेरिट का कत्ल करार दिया जा रहा है, यहाँ पे जिन लोगों को होना चाहिए उन लोगों को नहीं रखा जा रहा है, ये करार दिया जा रहा है। जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप बीच में मुझे जी शोएब भाई प्लीज प्लीज। देखिए नसीम, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हमारा फिलहाल जो ये 3 महीने के लिए ज़का अशरफ साहब आए, मैं तो इनको चेयरमैन भी नहीं बनूंगा, सबसे बड़े सिफारशी ये हैं। अच्छा, दुनिया में जितने भी बादशाह होते हैं ना, सबसे कम अक्ल यही होते हैं, ये चलते हैं अपने वजीरों पे या मुशीरों पे। अच्छा, आपको पता है वजीर कितने लालची और कितने वो मतलब परस्त होते हैं, तो इन्होंने उसी टाइप के मुशीर रखे। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे पहले तो इमरान खान ने जो नुकसान पहुंचाया था ना, उससे बढ़कर इन्होंने पहले ही डिसीजन में अपने दिखा दिया। इन्होंने सबसे बड़ी जो ज्यादती करी है, सबसे बड़ी ज्यादती करी है, बाबर के साथ ज्यादती करी है, सरफराज के साथ ज्यादती करी है, इन्होंने रिजवान के साथ ज्यादती करी है, इन्होंने अमाद वसीम के साथ ज्यादती करी है। अच्छा, ये किनको लेकर आए? ये वही मुशीर हैं, ये इनकी ख्वाहिश थी। ज़का अशरफ को कुछ नहीं पता, ज़का अशरफ तो एक पॉलिटिशियन है, ये ज़का अशरफ को यूज कर रहे हैं, ये ज़का अशरफ को यूज कर रहे हैं। अब इन्होंने
कप्तान किसको बनाया? इन्होंने कप्तान बनाया शान मसूद को। क्या कहते हैं कि जी उसको काउंटी का कप्तान है। ओ भाई, सरफराज अहमद तो अभी आपकी नेशनल चैंपियनशिप भी जीता है, वो सारी टाइटल जीता हुआ है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के, अंडर 19 के वर्ल्ड कप अंडर 19 जीता हुआ है चैंपियन, और शान उसी की कप्तानी में खेलता है। क्या जी वो काउंटी का कप्तान है। ओ भाई, सरफराज कप्तान नहीं बन सकता था? कितनी बड़ी जाती है। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है, शान मसूद की क्या परफॉर्मेंस है, 28 रन का तो एवरेज है। मैंने उनको सुना कि उनका स्ट्राइक रेट भी 60 समथिंग का है। वनडे में उनके 9 मैचेस हैं, 9 मैचेस में 18 रन का एवरेज है, उनके 150 है, 163 रन है। और मैं क्योंकि ये हमारे जक्का साहब जो है ना, ये पॉलिटिशियन है, तो अब मैं पॉलिटिक्स के हिसाब से इनकी बात करूंगा। जैसे पॉलिटिक्स में किसको लाया गया था, बिलावल भुट्टो को, इसी तरह शान मसूद को लाया जा रहा है। अब इसी तरह ये हमारी पॉलिटिक्स के लाडले हैं। कौन लाडले हैं? ये आपके वहाब रियाज, इनको ले आए। अच्छा, अभी इनको पहले ये तो बताएंगे किस बेस पे आ गया हफीज ने क्या करा है क्रिकेट में। अगर मिसाल के तौर पे आपका मिकी डायरेक्टर था, तो मिकी का कितना एक्सपीरियंस है, कितनी कंट्रियों की उसने कोचिंग करी हुई है, क्वांटी का मुमालिक की। हाँ, तो ये क्या चीज है। अब आ जाते हैं T20 पे। वो T20 में अगर आपको रिजवान की शक्ल पसंद नहीं थी तो आप लेते अहमद वसीम को, उसका क्या कसूर है जी। शाहीन ने क्या जितवाई है? शाहीन ने वो जितवाई, वो 2 PSL जितवाई। तो भाई अहमद ने भी PSL जितवाई है। अभी लास्ट जितनी भी T20 की क्रिकेट हुई है उसमें मेरे ख्याल में टॉप ऑलराउंडर के तौर पे वो आया। अच्छा, फिर एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कहा यह जाता था कि शाहीन, रिजवान और बाबर ये पाकिस्तान टीम को चलाते हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लाते हैं। अब शाहीन को सेठी साहब ने भी कप्तानी की ऑफर दी थी, तो आपको याद है शाहीन ने क्या बोला था कि कोई नहीं, बाबर को सोचना भी नहीं। तो अब ये मैं पॉलिटिक्स का ही जवाब दूंगा। अब ये शाहीन को सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं कि रिजवान इनकी सुनता नहीं, अहमद इनकी सुनता नहीं। शाहीन को इसलिए लेकर आए हैं जो हरकत परवेज खटक साहब ने पॉलिटिक्स में करी है, ये वही हरकत शाहीन से करवाएंगे। तो ये शाहीन आपको इतने कमजोर लग रहे हैं? कौन शाहीन इतने कमजोर है? आपकी मुलाकात है शाहीन से? आप वैसे मिले? देखो, मैं वैसे एक जनरली देखिए, किसी बंदे से मिलते हैं तो पता चलता है। मैं बाबर से भी मिला, मैं शाहीन से भी मिला। नसीम, एक मिनट मेरी बात सुनने देखें। मैं जो आप जवाब चाहते हो वो हो सकता है मैं नहीं देख पाऊं। यही 3 महीने पहले, 4 महीने सेठी साहब ने उसको ऑफर दी थी शाहीन को कप्तानी की, तो उसने मना कर रहा था ना। तो मैं तो वो सारी चीजें देखते वो अच्छा, फिर मैं जिस तरीके से मीडिया में आता है कि ये 3 लोग पाकिस्तान टीम को खराब कर रहे हैं, या सियासत कर रहे हैं, या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उसमें शाहीन का भी नाम आता था ना। तो अब एकदम शाहीन कैसे कैप्टन? तो मैं ये सारी चीजें देखते हुए बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, शुएब भाई का ओपिनियन आया और मैं बिल्कुल नहीं बोला आपको, मैंने थैंक यू नसीम के अंदर नहीं बोला। सिर्फ एक चीज मुझे बताइएगा, मुझे ब्रेक लेना है। ये जो शान मसूद की बात की है, इतनी परफॉर्मेंस खराब शान की, अगर 16 मैचों में देखते हैं तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, और कैप्टनशिप का मटेरियल शुएब भाई ने तो बिल्कुल आपने सुन लिया होगा। देखें, बिल्कुल सही है, इनकी अपनी राय है। मैंने आपके प्रोग्राम में मैंने आपके प्रोग्राम में बात की थी कि शान फ्यूचर का कैप्टन है। सरफराज के साथ, सरफराज को फर्स्ट मैंने प्रायोरिटी दी थी। अब आप इसमें बोले कि ये शान को सही बनाया या नहीं, गलत चॉइस सही नहीं ना। आप बताइए सही बनाया या गलत बनाया? एकदम सरफराज गायब हो गया। वही तो मैं आपसे करूंगा, मैंने फर्स्ट नहीं, वो छोड़े, ये अब डिसीजन आ गया। अब जो आ गया तो आ गया। नहीं, तो ये गलत है या सही है? ठीक है, सही ठीक है, मतलब सरफराज को नहीं होना चाहिए। सरफराज तो टेस्ट मैच में होगा ना। हाँ, तो सर ये कौन सा टेस्ट? सर नहीं ले रहे ना उसको टेस्ट मैच में, इसीलिए तो ये करोगा। नहीं ले रहे सरफराज को, मेरा अपना मानना है। सर सरफराज टीम में है सर, वो बाहर थोड़ी आते इतने होने के सरफराज टीम में नहीं होगा। उसकी वजह है अगर टेस्ट हम आपस में बहस नहीं कर सकते। ये वाली बात मैं करूंगा। अभी जो शुएब भाई ने बात की कि अनवार भाई से कि शान मसूद के आने के बाद क्या सरफराज टीम में नहीं होगा? एक ब्रेक के बाद वर्ल्ड कप हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते। वहाब रियाज ने चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का चार्ज संभाल लिया है, तो जरा सुनवाइएगा प्रोडक्शन टीम क्या कहा वहाब रियाज ने चार्ज संभालने के बाद। वहाब रियाज ने ये चीज़ तो क्लियर की कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जो टीम होगी उसमें वाहिद सिलेक्टर वहाब रियाज होंगे और सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी, लेकिन पूरी सिलेक्शन कमेटी जो अवेलेबल होगी
वो अवेलेबल होगी न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले, लेकिन मेरे ख्याल है इतना टाइम तो ज़रूर था कि आप सिलेक्शन कमेटी का भी अनाउंसमेंट कर सकते थे। आ रहा होती है 3 रुकनी या 5 रुकनी, इतना टाइम ज़रूर था अभी टूर के दरमियान में। इसीलिए शायद लोग बात करें कि एक लॉबी वाली बात जो हमारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बात की। अनवर भाई, 2 चीज़ें उन्होंने कही कि हाल ही में रिटायर होने वाले लोग जो है ना वो इसका हिस्सा दिखाई दे रहे हैं और आजकल की जो क्रिकेट की डिमांड है उसको लेके चल रहे हैं। देखिए बात है कि जैसा अभी वहाब रियाज ने कही है, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये पहले देखना ये है कि ये सिलेक्शन बाय परफॉर्मेंस है या सिलेक्शन बाय वो पिक एंड चॉइस वाली बात है। पहले ये देखना कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराते हैं, T20 कराते हैं, वनडे कराते हैं, उसके जो बेस्ट परफॉर्मर हैं आप उनको चांस देना। जैसे आप कामरान गुलाम ने रिकॉर्ड किया था पाकिस्तान की क्रिकेट के अपने 4 डे के अंदर, मगर उस शख्स को ना टेस्ट खिलाया ना वनडे खिलाया गया। तो ये बात जो है ना एक अभी कबल वक्त है कि ये इनका मेयार क्या है और ये किस तरह से टीम सेलेक्ट करते हैं। देखिए ये एक जिंदा मिसाल है कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट कराते हैं उसका मकसद क्या होता है, उसी में से लड़के लेने होते हैं ना बेस्ट परफॉर्मर। अभी जैसे साइम अयूब रन्स कर रहा है तो आप देखिए ट्रॉफी में थोड़े से मैचों में डबल 100 फाइनल में कर रहा है। और एक और मैं बात अपनी क्लियर कर दूं जो मेरे से शायद हो सकता है, वो मैंने ये कहा था कि अगर सरफराज को टीम में एज ए कैप्टन सरफराज टेस्ट मैच का होना चाहिए और उसका नायब जो है ना शान मसूद होना चाहिए। जो मैंने कहा था वो मैंने ये कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि शान, ये सवाल मैं ही नहीं आपसे उठाया है। हाँ। अब जो इन्होंने शान को कप्तान बना दिया ये डिसीजन सही है? नहीं, वो टेस्ट मैच का मैंने कहा ना कि टेस्ट का ही तो बना। शान मसूद की जगह सरफराज का तो नहीं, मैं क्यों डिटेल में जा रहा हूं, इतनी लंबी कहानी में ना जाए। ये बताएं कि शान सरफराज के होते हुए टेस्ट टीम का शान गलत है, सरफराज फर्स्ट चॉइस है। बिल्कुल ठीक है। राशिद भाई, जी राशिद भाई, ये जो आपने नए हमारे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को सुन लिया होगा, जो उनके इरादे दिखाई देते हैं कि ये टीम अच्छी है, मामूली सी तब्दीली जो है ना वो दोबारा से इनको लेके आ जाएगी, तो वो तब्दीली क्या इनके आपके जहन में क्या है, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये शुएब ने आज बहुत अच्छी बातें की हैं और ये जो लेकर चले हैं सारी कन्वर्सेशन को, तो 90% इनकी बात सही है जो भी शुएब ने कहा है। और सरफराज को इस टीम में होना चाहिए था एज ए कैप्टन और वनडे में भी होना चाहिए था। जो मैंने आपको बताया ना, ये 4-5 चेंजेस होंगी और साइम मसूद आ जाएंगे, जमान आ जाएंगे और क्या कहते हैं बाकी तो वही टीम है, बाबर आजम, रिजवान, सऊद शकील और मीर हमजा और धानिया, एहसानुल्लाह और अबरार अहमद। बाकी ये 4-5 चेंज होंगे, मगर ये है कि ये वहाब रियाज का बिल्कुल एज ए सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर, बिल्कुल इनका चांस नहीं बनता। ये जो भी क्रिकेट खेले हैं ये हाफ फिट क्रिकेट खेले हैं, कभी फिट ही नहीं होते थे। तो इनको बस ये लॉबी के तहत ये चल रहा है पूरा BCCP और ये ज़काउल्लाह जो अपना ये जरदारी की सिफारिश पर आए तो इन्होंने तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इससे बेहतर जैसे आपने कहा सेठी इससे बहुत बेहतर थे और रमीज भी ने भी अच्छा काम किया था, मगर ये था कि इसी तरह चलता रहेगा। और मुझे तो मुश्किल लगता है कि ये पाकिस्तान को ये ऑस्ट्रेलिया का जो टफ सीरीज है टेस्ट मैचेस की इसमें कुछ कर सके। सिर्फ T20 में जो 5 T20 न्यूजीलैंड में, उसमें T20 में हमारी टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। बिल्कुल ठीक है। साजिद भाई, जो बोला ही नहीं है, साजिद भाई ने भी नहीं बोला। मैं साजिद अभी बोल गया था, साजिद ने इस सवाल में नहीं बोला। साजिद भाई आपने बोला इस सेशन में? मुझे बोलने थे। अच्छा आपको बोले। साजिद भाई, ये जो टीम सेलेक्ट होती है, अभी हमने इंग्लैंड में देखा कि बहुत बड़ी चेंजेस की इंग्लैंड की टीम ने, वेस्ट इंडीज के टूर पे गई, हमारा टफ टूर है ऑस्ट्रेलिया का। हमें चेंजेस में मिसाल के तौर पे मैं कुछ ना कुछ तो आपने कुछ तब्दील करना पड़ेगा। आपके पास नसीम शाह नहीं है तो शाहीन शाह अफरीदी तो जाएंगे, हारिस रऊफ के लिए कह रहे हैं कि वो तो बॉलर ही नहीं है, ODI के नहीं है तो फिर वो टेस्ट की क्या बॉलिंग करेंगे, जो लोगों की अब राय बनती चली जा रही है। तो शाहीन तो जाएंगे, बाबर को और रिजवान को टूर पे होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के। नसीम भाई मेरा आपसे सवाल है, आपके मेरे दरमियान एक यकीनी तौर पर एक ऐसा रिश्ता है भाइयों वाला। जब ज़का अशरफ काजन ट्रॉफी जीतती है, सरफराज को बुला के ग्रीन सिग्नल देते हैं,
और सरफराज को फ्री हैंड देते हैं कप्तानी का, और सरफराज को मोटिवेट करके भेजा जाता है वहां से, जब चेयरमैन बॉक्स में मिलके आते हैं, चेयरमैन के कमरे में चेयरमैन साहब से मिलके आते हैं, ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, यकीनी तौर पर उसको कहा जाता है अब ऑस्ट्रेलिया के हमारे कप्तान हैं। और दूसरी लॉबी मैदान में आ जाती है, भाई मैच चल रहा है वर्ल्ड कप का, आप कौन होते हैं सरफराज को कप्तान बनाने वाले, आपने कैसे वर्ल्ड कप के दौरान सरफराज को कप्तान बना दिया। तो ये पहले मुझे बताइए किसने बारीक काम किया, कौन सी ऐसी सोर्स आ गई, कौन सी ऐसी सिफारिश आ गई, बेबी और टीम फॉर लीडिंग जिसने पाकिस्तान के लिए जो कारनामे अंजाम दिए हों, जो पाकिस्तान की टेस्ट की हिस्ट्री इस में वक्त जरूरत थी सरफराज को कप्तान लगाने की, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जरूरत थी के साथ जुलूम किया। अजहर अली एक चैनल पे बैठो, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कोई भी बंदा अगर सरफराज के लिए नहीं कह रहा हो तो वो बात हो रही, हर बंदे ने ये बात की, और चेयरमैन साहब के पास खुद उन्होंने खुद कहा नहीं साजिद, ये जो अजहर अली वगैरह इन लोगों का नाम ले रहे हो, ये तो उसी को बैक कर रहे हैं, क्या नाम है, हफीज को और उसको वहाब रियाज को। लेकिन कप्तानी के सिलसिले में जब बात चली थी तो नाम लिया था, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। चले मैं गलत हो गया, हाँ ठीक है, मैं गलत। हफीज को तो बैक करें, वो कप्तान की बात कर रहे हैं। हाँ तो ये हफीज और ये वहाब रियाज वगैरह ही तो लेकर आए। अभी वहाब रियाज ने क्या बोला कि अभी हम नए हैं, हम करेंगे। ओ भाई तुम नए और अकेले चीफ सिलेक्टर ऑस्ट्रेलिया की टीम बनाओगे और डिस्कस किससे करोगे? हफीज से। हफीज के पास कौन सा एक्सपीरियंस है? ये सब बेवकूफों बनाने वाली बातें हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। दूसरे लफ्जों में मैं ये समझूं कि ये और नुकसान हुआ है, ये बहुत बड़ा नुकसान। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो नहीं, मैं दोबारा बात करूंगा दोबारा। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब भी पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करें। शोएब भाई आपकी कोई बात रह गई थी? मेरी बात ये रह गई थी, देखें राशिद ने जो अभी वहाब के लिए बोला बिल्कुल सही बोला। अच्छा ये इन्होंने तो वो जॉबें ली हैं जो क्रिकेट की सबसे आसान तरीन जॉब है। अब इन्हें चाहिए, अगर इतना ही शौक है और ये पाकिस्तान की क्रिकेट को सुधारना चाह रहे हैं तो निकले आए, कोचिस में आए, कैंप लगाएं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये जैसी भी टीम बना लें, ये जो भी कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर ये ऑस्ट्रेलियन सीरीज में 3 टेस्ट मैच है जी, अगर ये 42 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी आउट कर देंगे तो इनको मैं कामयाब कहूंगा। 42 और 60 में से 42। बात तो सही है, ऑस्ट्रेलियन सीरीज जो है बड़ी टफ सीरीज है, आपको पता है कि उस उनके अपनी पिचों पे खेलना पाकिस्तान का रियल टेस्ट है। और नसीम एक बात मैं आपको जरूर कहता चलूँ कि जो इमरान खान ने डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट बंद कराई है उससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत लॉस हुआ है। उसके बाद शहबाज शरीफ ने तमाम मसला इसको रिवाइव कर दिया था, मगर अभी तक मैं हुकाम आला को अभी कहता हूँ कि काइंडली इस पर तवज्जो दें और तमाम डिपार्टमेंट को लेटर्स लिखें कि वो अपनी अपनी टीमें खोलें, क्योंकि अभी बहुत सारी टीमें हैं, PIA है या UBL है और दूसरी टीमें वो नहीं खोल रही हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है। साहब आप बहुत सीधे आदमी हैं, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टरों की नहीं सुनी तो आपकी रिक्वेस्ट कहां से सुन लेंगे? लेकिन रिक्वेस्ट तो कर सकता है ना आदमी, बिल्कुल। साजिद भाई जी, साजिद भाई आपसे वो सवाल रह गया था, बाबर रिजवान होने चाहिए टीम में? देखिए नसीम भाई, हफीज टीम बना चुका है। हफीज, मैंने आपको शुरू में क्या बताया, हफीज टीम बना चुके हैं, ये टीम बना चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की। बाबर उसमें वो दोनों हैं, हाँ रिजवान भी है और बाबर भी है, मगर मेन विकेट कीपर फॉर ऑफ लीडिंग सरफराज अहमद है, क्योंकि हेलमेट पे बॉल लगी थी जिसकी वजह से वो सेकंड को इजाजत मिली, मगर विकेट कीपर, मेन विकेट कीपर सरफराज अहमद है। मगर ये टीम बना चुके हैं अपनी। हक साहब कह रहे हैं वो टीम में नहीं होगा। टेस्ट मैच में गलत क्या किया मगर टेस्ट मैच। जी राशिद भाई आपका ओपिनियन। राशिद भाई का ओपिनियन, राशिद भाई का साइड भी खत्म हो गया जी। राशिद भाई, हाँ ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत टफ टूर है और ये शोएब ने बिल्कुल सही कहा है। पाकिस्तान आज तो शोएब भाई हो रही है सर। यार नसीम तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता? बिल्कुल ठीक है, कर रहे हैं वो सही है, जो बात सही है वो सही है, जो बात सही है वो सही है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट भी सही हो जाए। राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, साजिद भाई थैंक यू वेरी मच, शोएब भाई एंड थैंक यू वेरी मच, अनवार भाई। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे दिल जुड़े हुए पाकिस्तान क्रिकेट से, इसकी बेहतरी के लिए जो कुछ होता हुआ है उस जानिब सोचें। अल्लाह ने के बाद।